Good morning, all of the students. I I am teaching you subject maths. Now, today's topic is whole number. As we know, we use 1, 2, 3, 4, and so on. When we begin to count, they come naturally when we start counting. Hence, mathematicians call the counting numbers as natural number. हम जानते हैं किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए हम इन नंबर्स का यूज़ करते हैं 1, 2, 3, 4, जो कि नेचुरल किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए नेचुरली 1 से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4। तो मैथमेटिशियन ने इसे नाम दिया है नेचुरल नंबर। नेक्स्ट इज प्रेडेसर एंड सक्सेसर। गिवन प्रेडेसर क्या होता है और सक्सेसर क्या होता है। गिवन एनी नेचुरल नंबर यू कैन ऐड 1 टू दैट नंबर एंड गेट द नेक्स्ट नंबर यू गेट इट्स सक्सेसर। हमें कोई भी एक नेचुरल नंबर दिया है, अगर हम उसमें 1 ऐड करें तो हमें एक नया नंबर प्राप्त होगा, वह क्या कहलाएगा, सक्सेसर। फॉर एग्जाम्पल 16 + 16 + 1 = 17। मान लीजिए हमें नंबर दिया है 16, उसमें अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो हमें नेक्स्ट नंबर प्राप्त होगा 17। तो सक्सेसर ऑफ 16 इज 17। 16 + 1 = 17। इसी तरह प्रेडेसर क्या है, सक्सेसर का जस्ट अपोजिट। अगर किसी नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो प्राप्त होने वाला नेक्स्ट नंबर क्या कहलाएगा, प्रेडेसर। द प्रेडेसर ऑफ 17 इज 17 - 1 = 16। यानी प्रेडेसर क्या है, प्रेडेसर ऑफ 17 इज 17 - 1 = 16। प्रेडेसर क्या है, कोई भी संख्या से पहले आने वाला नंबर क्या कहलाएगा, प्रेडेसर। और सक्सेसर क्या है, जो भी नंबर हमें दिया है उसके जस्ट बाद आने वाला नंबर क्या कहलाएगा, सक्सेसर। यानी सक्सेसर यानी बाद वाली संख्या और प्रेडेसर यानी पहले वाली संख्या। वॉल नंबर क्या है, द नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ 0 फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ वॉल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाला कलेक्शन क्या कहलाएगा, वॉल नंबर। वॉल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to so on. Some questions, are all natural numbers also whole number? क्या सभी नेचुरल नंबर वॉल नंबर है? तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। द कलेक्शन ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 is the natural number. Whole number, the collection of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to so on. 0 collection of 1, 2, 3, 4, 5, 6 is natural number. If natural number is include 0, that means whole number. It means yes, all natural numbers are whole number, कि सभी नेचुरल नंबर वॉल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड इज, आर ऑल वॉल नंबर्स आर नेचुरल नंबर? क्या सभी वॉल नंबर्स नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ 1, 2, 3, 4, 5। वॉल नंबर इज 0, 1, 2, 3, 4, 5। It means no, all whole numbers are not natural number because 0 is a whole number which does not come in natural number. सभी वॉल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि वॉल नंबर में 0 भी होता है जो कि नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन थर्ड, विच इज़ द ग्रेटेस्ट वॉल नंबर? कि सबसे बड़ा वॉल नंबर क्या होगा? द कलेक्शन ऑफ वॉल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स ऐसा नंबर जिसे गिना नहीं जा सके, अनगिनत नंबर।
स्मॉलेस्ट होल नंबर वेयर स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, सबसे छोटा नंबर 0. ग्रेटेस्ट होल नंबर इज इन्फिनिटी. ग्रेटेस्ट होल नंबर इज इन्फिनिटी. सबसे छोटा नंबर हमारे पास होगा 0 और सबसे बड़ा नंबर होगा इन्फिनिटी. नेक्स्ट इज नंबर लाइन. किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह हम शो करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है कि वी कैन ड्रॉ ए लाइन 0 1 2 3 4 मार्क नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8. एडिशन, अगर हमें कोई नंबर दिया हो, अगर कोई नंबर है हमारे पास, उनको ऐड करना है. जैसे फॉर एग्जांपल 1 + 2 इट मीन्स 3, तो 1 + 2 यानी 2 ऐड करना है. तो कितनी बार जंप करेंगे? 2 टाइम्स. 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 यानी 1 + 2 3. 5 इसी तरह 5 + 2 5, 5 के बाद 2 टाइम 5 2 6, 6 2 7. 5 + 2 = 7. इसी तरह सब्ट्रैक्शन किस तरह करेंगे? वी कैन ड्रॉ ए नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7. फॉर एग्जाम्पल 6 - 3 = 3. तो 6 3 टाइम ऑफ जंप 6 to 5, 5 to 4, 4 to 3 यानी 6 - 3 = 3. नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई के लिए सेम प्रोसेस. वी कैन ड्रॉ ए नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 8. फॉर एग्जाम्पल 4 × 2 = we know that = 8. 4 × 2 तो कितने टाइम जंप करना है? 2 टाइम. 4 5 6 6 to 7 7 to 8. 4 × 2 we know that = 8. Now discuss for next properties of whole numbers. First is closure property. Closure property is a + b = c or a × b, a × b = c. a + b = c. अगर कोई 2 होल नंबर है, उन्हें अगर आपस में ऐड किया जाए तो हमें प्राप्त होने वाला नंबर भी क्या होगा? होल नंबर होगा. इसी तरह मल्टीप्लाई के लिए अगर कोई 2 नंबर होल नंबर है, उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नंबर प्राप्त होगा वो भी हमें एक होल नंबर प्राप्त होगा. फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर है 2 और 3, दोनों को ऐड किया 2 + 3 = 5. इसी तरह मल्टीप्लाई के लिए 2 × 3 = 6. 8 - 9 = -1. 7 / 0 = infinity. 8 - 9 = -1. होल नंबर में नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं है, दिस इज रॉन्ग. 7 / 0 = infinity, that is wrong. It means closure property are satisfied for operation add, addition and multiplication. Subtraction और डिवाइड के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी आर नॉट सेटिस्फाइड. प्रॉपर्टी सेकंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a + b = b + a. कोई 2 नंबर है, अगर उन्हें जो ऐड किया जाए और अगर उनका सीक्वेंस चेंज कर दिया जाए a + b = b + a, तो प्राप्त होने वाला रिजल्ट क्या आएगा? हमारे पास सेम. इट मीन फॉर एग्जांपल कोई भी 2 नंबर है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 और 4, तो 2 + 4, इनका अगर सीक्वेंस चेंज कर दिया जाए 4 + 2, देयर आर रिजल्ट आर सेम. 2 + 4 6, 4 + 2 = 6. इसी तरह मल्टीप्लाई के लिए a × b
इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, 2 इंटू 6 या 6 इंटू 2, 2 इंटू 6 इज 12, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12. Now commutative properties operations addition and multiplication are satisfied, subtraction and division are commutative property is not satisfied. It means 6 by 2, 2 by 6, 6 by 2, 6 by 2, it means 3, 2 by 6 यानी 1 by 3 is not equal. There are division. For division, commutative property are not satisfied. Property third, associative property. Associative property के लिए कोई भी हमें कोई भी 3 नंबर्स है A, B और C, अगर तीनों नंबर को ऐड किया जाए A प्लस B प्लस C, तो हमें कैलकुलेशन इजी करने के लिए किन्हीं भी 2 नंबर को आपस में जोड़ा जाए और फिर तीसरे नंबर को जोड़ा जाए A प्लस B प्लस C. इसी तरह अगर A को अलग रखा जाए और B और C को जोड़ा जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 2, 3 एंड 4, 2, 3 और 4, A 2 मीन्स A, B 3 और C 4. तो 2A प्लस B इट मीन्स 2 प्लस 3 प्लस C इट मीन्स 4. तो 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू A 2, B 3 एंड C इज 4. तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9. इसी तरह 3 प्लस 4 7, 7 plus 2 9. Their result are same. Associative properties are addition. For addition satisfied. For multiplication A into B into C, 2 into 3, for example 2, 3, 4. So 2 into 3 into 4, 2 into 3 is equal to 6, 6 into 4 is equal to 24. इसी तरह अगर A को बाहर रखा जाए B क्रॉस C, तो A 2 into 3 into 4, 3 into 4 is equal to 12, 12 into 2 is equal to 24. Their result are same. Now associative property are operation addition and multiplication are satisfied, subtraction and division are not satisfied. Property number 4, distributive property. Distributive property A cross B plus C. कोई भी 3 नंबर्स हैं A, B एंड C. A क्रॉस B प्लस C इट मीन्स A को मल्टीप्लाई करना है B प्लस C, B प्लस C का जो एडिशन है उसको A से मल्टीप्लाई करना है. कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A इंटू B प्लस A इंटू C. फॉर दिस AB प्लस AC. नाउ एग्जाम्पल, there are number A 4, B is 2 and C is 1. तो A 4, B is 2 and C is 1. तो 2 plus 1 3 और 3 into 4 12. तो A into B means 4 into 2 plus A into C it means 4 into 1. 4 into 2 is equal to 8 plus 4 into 1 is equal to 4. 8 plus 4 it means 12. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ वहाँ किया जाता है
जब हमें कैलकुलेशन को इजी करना हो तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल 7, फाइंड आउट द वैल्यू 7 to 8 into 101, 728 into 101. दोनों को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने पर हम क्या आएगा 4. This is method 4 to 8 101. There are long method. By using distributive property 7 to 8 into 100 plus 1 101 100 plus 1 728. By distributive property A into B plus A into C, it means AB plus AC. 728 into 100 plus 728 into 1, it means 72,800 plus 7 to 8, it means 73,528. By using distributive property के द्वारा हम किसी भी कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नाउ वी डिस्कस फॉर वॉल नंबर. वॉल नंबर में हमने देखा कि वॉल नंबर क्या है, उसके वॉल नंबर क्या है और प्रेडेसर और सक्सेसर क्या है. नंबर लाइन पर हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. और कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की. क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नाउ for this chapter homework, question first is write the next 3 natural number after 10999. आपको नंबर दिया है 10999. इसके नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आपको लिखना है. क्वेश्चन सेकंड है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 297 into 17 plus 297 into 3 for the use for appropriate property. Question 3 is find the product by suitable arrangement 2 into 1768 into 50. आपको कोई इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है कोई भी सुटेबल अरेंजमेंट लगा के. क्वेश्चन 4 है फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट 837 प्लस 208 प्लस 363. आपको ये 3 नंबर्स दिए हैं. 3 नंबर्स आर गिवन फॉर रीअरेंजमेंट. कोई भी सुटेबल अरेंजमेंट करके आपको इनका सम फाइंड आउट करना है. ओके, थैंक यू.